मैंने अपने 3D प्रिंटर में 3D प्रिंटिंग की हेल्प से 3D प्रिंट करके कुछ चीज़ें अपग्रेड की हैं। जो एलन कीज़ प्रिंटर के साथ आती हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पतली हैं और यूज़ करते वक्त काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रहती हैं। तो इसको जो मैंने अपग्रेड किया है वो है एलन की ग्रिप के साथ। जो ये एलन की है ये कम्प्लीटली इनक्लोज हो जाती है इस ग्रिप के अंदर, तो इसकी ग्रिप जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। कभी पीटीएफई ट्यूब्स को एक्सट्रूडर से निकालने की कोशिश की है क्योंकि काफ़ी छोटी जगह है और फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो उसके लिए एक ये पीटीएफई ट्यूब पुलर प्रिंट किया गया है। इसको एक्सट्रूडर पे कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं और थंब से प्रेस करके जो अपनी ट्यूब्स हैं उसे इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ही ऊपर आप देखोगे तो मेरा आपको थर्ड अपग्रेड भी नजर आ जाएगा। ये है पीटीएफई ट्यूब और केबल सपोर्ट। ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि ये मुझे एक फिलामेंट एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए ऑप्शन भी दे देता है। और जो मेरा फोर्थ अपग्रेड है उससे आप अपने आप को काफ़ी हद तक कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहती है केबल की और इसके ब्रेकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इसे यहाँ पे 3D प्रिंट करके मैंने यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दिया है और ये अपग्रेड इस केबल को काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बना देगा। अगर आप AMS यूज़ करते हो मल्टी कलर प्रिंटिंग के लिए तो जो ये अपग्रेड बताने वाला हूँ ये तो आपके लिए मस्ट हैव है और इसे कहते हैं हम पूप डिफ्लेक्टर। तो जो ये वाला अपग्रेड है ये पर्ज वाले वाइपर के एंड पे ही लग जाता है। तो इस डिफ्लेक्टर के साथ जो पर्ज मटेरियल है वो डिस पे टकराता है और नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो मेरा नेक्स्ट अपग्रेड है वो है इसका फैन कवर। तो बेसिकली जो इसका स्टॉक टूल हेड पे जो फैन है वो एक्सपोज होता है, तो यहाँ पे मिट्टी या छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो इसका जो फैन कवर है वो आपको इस तरह के अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से भी बचाएगा। नेक्स्ट अपग्रेड जो मैंने किया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने अक्सर सोशल मीडिया पे देखे होंगे कुछ इस तरह के टाइम लैप्स, और जो इस तरह के जो टाइम लैप्स है उन्हें बनाने के लिए हर लेयर के बाद में एक फोटो क्लिक की जाती है और जब उसे सीक्वेंस में चलाते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आते हैं। और पिक्चर्स क्लिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरह के ब्लूटूथ शटर्स। तो ये मैंने मेकर वर्ड से एक मॉडल डाउनलोड किया, तो मैंने जो इसका नीचे का जो पार्ट है जहाँ से ये प्रिंटर के साथ अटैच होता है वो सेम रखा है और अपने इस ब्लूटूथ शटर के अकॉर्डिंगली ऊपर का जो पार्ट है वो मैंने कस्टम डिजाइन कर लिया। और इस सारे फंक्शन को काम करवाने के लिए हमारा जो जी कोड है टाइम लैप्स का उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। मेरे पास AMS लाइट भी है तो मैंने उस पर भी कुछ अपडेट्स किए हैं। जो ये PTFE ट्यूब है या तो ये लूज हो जाएगी या अपने टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से इस पार्ट को डैमेज करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक पार्ट प्रिंट किया है। ये बेसिकली जो इसकी अलाइनमेंट है PTFE ट्यूब की ये मेंटेन रखता है और जो यहाँ पे कनेक्ट होती है इस पार्ट के साथ इस पर स्ट्रेस नहीं आता, तो इसके जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब चलते हैं अपने सबसे बड़े अपग्रेड की तरफ, वो है मेरा ये AMS इनक्लोजर। तो जो इनक्लोजर है ये आपके फिलामेंट को डस्ट और मॉइस्चर से बचा के रखता है, जो आपके प्रिंटिंग क्वालिटी को काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें डेसिकेंट होल्डर भी है और जो डेसिकेंट है वो बेसिकली आसपास की हवा को थोड़ा ड्राई रखेगा, उसमें ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो कम रहेगा, तो जो फिलामेंट की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो ये थे कुछ ऐसे अपग्रेड्स जो मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी हैं और सबसे बड़ी बात ये सभी के सभी फ्री हैं।